Welcome to class 8th GK part 18 and today's topic is world civilization। आपका भाग 18 में स्वागत है और आज का जो विषय है वो है संसार की सभ्यताएं। Let's see the description and about the civilization। Early man lived in forest and moved from place to place. Slowly he learned to live in groups. These groups had their own law, grew crops and often traded with the other groups. When the population increased, living areas expanded and people began to live in a civilized method. Thus different civilizations came into existence in different parts of the world. हम लोग शुरुआती दौर के लोगों के बारे में जानते हैं। जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थानों पे रहा करते थे और धीरे धीरे उन्होंने एक साथ रहना सीखा और रहते हुए उन्होंने फसलें उगाना और व्यापार करना सीखा और धीरे धीरे उनकी जब संख्या बढ़ने लगी तो उनके जो रहने का स्थान है वो भी बढ़ने लगा। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में फिर वो रहने लगे और इस तरीके से जो है उनके जो रहने का जो तरीका है वो एक सभ्यता में बदला और धीरे धीरे ये पूरे संसार में ये फैल गए और उसी संसार जब ये संसार फैले तो वो सारी सभ्यता इनके साथ साथ सब जगह पे आई। और देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, इस विषय में हम लोग देखेंगे, आज के टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन सी सभ्यताएं हैं संसार की। मेसोपोटामिया region between the Tigris and Euphrates river was the area of this civilization, one of the first two civilizations. The other began the Egyptian civilization and the name of the civilization is Mesopotamia civilization. मेसोपोटामिया एक ऐसा स्थान जो टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के बीच में था और ये पहले दो मुख्य सभ्यताओं में से एक था। जो दूसरा था वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन रहा है और इसका नाम है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट इज इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन इसमें से एक है। द पीपल ऑफ दैट टाइम अराउंड 1300 BC लिव्ड इन स्वैम्पी लोलैंड्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। 1300 BC के दौरान ये लोग मैक्सिको की खाड़ी के निचले हिस्से जो दलदली इलाका है वहाँ पे ये रहा करते थे। दे वर्शिप जगुआर गॉड और ये जो है जगुआर की आराधना या पूजा करते थे और दे वर ऑल्सो नोन एज द पीपल ऑफ जगुआर और ये लोग जगुआर के लोग भी कहलाते थे और इनका इस सभ्यता का नाम है, द नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज ओल्मेक सिविलाइजेशन। Next, this ancient civilization in northeastern Africa flourished along with the lower reaches of the river Nile in modern day Egypt. It is one of the 6 global civilization which arose independently. ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पनपी और बढ़ी और इसके पनपने का मेन कारण ये है जो कि ये नील नदी के किनारे ये है जो आज के समय में इजिप्ट या मिस्र कहलाता है। ये अब तक का जो सिविलाइजेशन या सभ्यता वाले जो लोग हैं ये अपने ऊपर या कहा जाए कि इंडिपेंडेंटली जो है ये बढ़ते और आगे बढ़ते गए इस सिविलाइजेशन के लोग और इनका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज देयर क्यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है खूंटी नुमा। क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड, खूंटी नुमा जो आकार होता है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज स्टाइलस और शार्पेंड रीड्स। पुराने समय में लोग जब लिखते थे किसी चीज़ पे तो वो बड़ी धारदार चीज़ का इस्तेमाल करते थे। टू राइट ऑन टैबलेट्स ऑन ऑफ रॉक क्ले सिंस दिस कॉज्ड द लाइन्स टू लुक लाइक वेजेस। तब से ये दिखने में ऐसा दिखता है जैसे खूंटी नुमा में या खूंटी के रूप में दिखाई देता है इनकी लिखावट। इट इज़ कॉल्ड क्यूनिफॉर्म राइटिंग और इस जो लेखन की कला को या लेखन को बोला गया क्यूनिफॉर्म राइटिंग। और किस सभ्यता में आया ये? सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सभ्यता में ये हुआ। नेक्स्ट इज
This civilization had the knowledge of urban planning and efficient municipal governments. The streets of major cities such as Mohenjo-daro were laid out in perfect grid patterns. The houses were constructed in such a way that were protected from noise, orders and thieves. इस सभ्यता के लोग काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और उनके पास बुद्धि थी कि किस तरीके से शहर को और जैसे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के हिसाब से बनता है वैसे बनाया जाए. द स्ट्रीट ऑफ मेजर सिटी सच एज मोहनजोदारो, जैसे उस सभ्यता में जो शहर थे, मोहनजोदारो जो शहर था वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था उस बनावट का, जिसमें घर जो थे वो ऐसे बनाए गए थे जहाँ पे जो शोर से बचा रहे, बाहर के आने वाली महक से, ख़राब महक से और चोरों से बचा रहे. और ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा हुआ. द येलो रिवर इज सेट टू बी द cradle of this civilization, although cultures originated at different regional centers along both the Yellow and Yangtze River millennia ago in the Neolithic era. येलो रिवर के बारे में यहाँ पे है कि एक ऐसी सभ्यता है जो पीली नदी के किनारे से शुरू हुई और जिसकी जो कल्चर्स है, जिसकी जो जहाँ से शुरू हुआ वो था येलो रिवर और यंगस्टे रिवर, जो न्यूलिथिक एरा में माना जाता है. और ये था जो शुरुआत हुई ये सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, वो सिविलाइजेशन थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन. So that's all for today's study. Thank you and have a nice day.